हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें हम देखेंगे कि किसी अननोन वजह से क़यामत की तबाही शुरू हो गई है। ज़लज़ले, धमाके, जहरीली गैस और ज़मीन से लावा भी निकल आया है। विल की प्रेग्नेंट वाइफ सिएटल में फंसी हुई है। विल उसे बचाने के लिए सिएटल में जाता है, जहाँ ये क़यामत शुरू हुई। यहाँ किसी को नहीं पता कि ये क़यामत कैसे आ गई। अब विल अपनी वाइफ को बचा पाया या नहीं, और ये क़यामत क्या नेचुरल है, एलियंस की लाई हुई, या कोई और वजह, ये सब हमें इस मूवी की कहानी में पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की स्टार्टिंग सैम और विल से होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली से दूर सिएटल में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और अब इनके घर बेबी आने वाला है। सैम और विल डिसाइड करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। विल शादी की परमिशन लेने के लिए सैम के फादर से मिलने के लिए शिकागो जाता है, ताकि शादी की परमिशन मिल सके और सैम के फादर के साथ विल का रिलेशन ठीक हो सके। सैम के फादर विल से अच्छे से बात नहीं करते, थोड़ा रूड बिहेव करते हैं। इससे साफ नजर आता है कि उन्हें विल का आना अच्छा नहीं लगा। विल के फादर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। विल एक बोट का मॉडल देखता है और सैम के फादर से इस बारे में डिस्कस करना शुरू कर देता है। हालांकि सैम ने ऐसा करने से मना किया था। उसकी वजह यह थी कि सैम के फादर की एक इस मॉडल की तरह की बोट थी, जो विल से पानी में डूब गई क्योंकि उस दिन वो नशे में था। वो बोट सैम के डैड की फेवरेट बोट थी। इस इंसिडेंट के बाद सैम के फादर विल को पसंद नहीं करते और उसे कहते हैं कि ये मॉडल वहीं रख दो। फिर सब डिनर करने लगते हैं। खाने के दौरान सैम के फादर और विल के दरमियान फिर से आर्गुमेंट होने लगता है। सैम की मॉम विल को कहती हैं कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सैम चुपचाप वहाँ से होटल चला जाता है। इस वजह से सैम के पेरेंट्स से शादी की बात भी ना हो सकी और उन्हें उसकी प्रेगनेंसी का भी पता नहीं चला। विल रात होटल में गुजारता है और सुबह उठकर सैम को वीडियो कॉल करता है। सैम उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि डैड से बोर्ड के बारे में कोई भी बात ना करना। सैम के पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। विल सैम से कहता है कि ये शोर कैसा है। सैम फोकस होकर सुनती है तो ये आवाजें किसी के चीखने की थी। इससे पहले कि पता चलता ये चीखने की आवाजें कहां से और क्यों आ रही हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद विल जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट आता है। एयरपोर्ट पहुंचकर विल को पता चलता है कि सब फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि सिएटल में कुछ अलार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। लेकिन सिएटल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इसके साथ ही टीवी भी बंद हो जाता है और सबके मोबाइल्स भी बंद हो जाते हैं। विल जल्दी से सैम के फादर के घर जाता है। वहाँ सैम के फादर भी अपनी बेटी के लिए परेशान हैं। वो भी किसी तरह से सिएटल जाना चाहते हैं ताकि अपनी बेटी को वापस ला सकें। फिर ये डिसाइड होता है कि सैम के फादर और विल दोनों सिएटल जाएंगे और सैम को वापस लेकर आएंगे। हर तरफ इमरजेंसी की सिचुएशन है और ट्रैफिक जाम है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये दोनों बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्मी किसी को भी बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे रही थी। सैम के फादर एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो अपना कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढकर वापस लाना है। तो उन्हें जाने की परमिशन मिल जाती है। उन्हें ड्राइव करते करते रात हो जाती है। वो देखते हैं कि पुलिस की एक कार उन्हें गाड़ी के साइड पर खड़ा करने का इशारा कर रही थी। ये दोनों अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी करते हैं। सैम के फादर देखते हैं कि पुलिस कार से जो आदमी निकला है वो पुलिस में नहीं है बल्कि सिविलियन है। विल इस आदमी को पास खड़ा होता है। हालांकि सैम के डैड ने उसे बाहर जाने से मना किया था, इससे पहले कि वो आदमी विल को कोई नुकसान पहुंचाता। सैम के डैड गाड़ी रिवर्स करके उस आदमी को टक्कर मारते हैं और विल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी पुलिस कार में उनका पीछा करना शुरू कर देता है और उनकी गाड़ी को बार बार हिट करता है। सैम के फादर ड्राइविंग कर रहे होते हैं। सामने जानवर आ जाते हैं। पीछे वो आदमी था और आगे वो जानवर। इस वजह से उनकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है, जिसकी वजह से विल बेहोश हो जाता है। पुलिस की कार से एक आदमी निकलता है और विल के पास आकर देखता है कि ये तो बेहोश है। पीछे से सैम के डैड उस आदमी पर अटैक करके उसे मार देते हैं। सैम के फादर की गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो पुलिस कार से अपनी गाड़ी बांधकर वर्कशॉप पर ले आते हैं और सुबह हो जाती है। वर्कशॉप पे एक लड़की उनकी गाड़ी ठीक करती है। ये लड़की बहुत अच्छी है और हार्ड वर्किंग भी। ये अपने स्टेप फादर के साथ काम करती है। उसके स्टोले बाप का बिहेव उसके साथ ठीक नहीं होता। सैम के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बाप का बिहेव तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। 1 लाख यूरो के बदले में वो मान जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम के फादर की पसलियों में चोट लगी है और वो दर्द में है, लेकिन वो अपना दर्द भूलकर किसी भी तरह अपनी बेटी को ढूंढना चाहते हैं। अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रात हो जाती है और विल ड्राइव करता है। बेध्यानी की वजह से विल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ लुटेरों की एक गाड़ी आती है और उनसे उनकी गाड़ी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से ये भाग जाते हैं और सुबह हो जाती है। विल सैम के फादर से कहता है कि पास ही एक टाउन में मेरी और सैम की एक फ्रेंड है, वो हमारी हेल्प कर देगी। विल अब अपनी फ्रेंड के टाउन की तरफ ड्राइव करना शुरू कर देता है। वो देखते हैं कि सामने पुलिस खड़ी है, जो उन्हें टाउन के अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रही क्योंकि लुटेरे लूट मार कर रहे हैं।
विल उन्हें कहता है कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ और अब उन्हें टाउन के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब वो तीनों मैक के घर पहुंच जाते हैं। मैक बहुत परेशान होती है। वो विल को बताती है कि मेरे हस्बैंड पास ही एक टाउन में गए थे लेकिन वापस नहीं आए। विल उससे कहता है कि हिम्मत करो, वो वापस आ जाएंगे। मैक उन्हें खाने पीने का सामान और फ्यूल देती है। अब ये तीनों फिर से सिएटल की तरफ निकल जाते हैं। सैम के डैड का रिब्स का पेन बढ़ता जा रहा था। रात हो जाती है और वो एक टाउन में एंटर हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उस टाउन में तो आग लगी हुई है। सब लोग सड़कों पर निकल आए हैं लेकिन कोई कुछ नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विल ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक ओल्ड लेडी नजर आती है। विल हेल्प के लिए बाहर निकलता है, हालांकि सैम के डैड ने उसे ऐसा करने से मना किया था। विल के बाहर निकलते ही कुछ लुटेरे आते हैं और उनको गन पॉइंट पर रखकर फ्यूल लेकर निकल जाते हैं। उस वक्त सैम के डैड अपनी गन निकालकर इन लुटेरों को मारना चाहते हैं लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। विल अपनी गाड़ी में बैठकर इन लुटेरों की गाड़ी का पीछा करता है और उनकी गाड़ी के टायर पर फायर करते हैं, जिससे गाड़ी उलट जाती है और उन लुटेरों की डेथ हो जाती है। गाड़ी में ब्लास्ट होने वाला होता है लेकिन इससे पहले विल हिम्मत करता है और पेट्रोल का एक कैन हासिल कर लेता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। अब सुबह हो जाती है। ये सब देखकर और सहकर मैकेनिक लड़की तंग आ जाती है। वो डरी हुई होती है और कहती है कि मुझे यहीं उतार दो, मैं ये सब नहीं देख सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। अब वो लड़की गाड़ी से नीचे उतर जाती है। विल और सैम के डैड आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। उनके पास पेट्रोल भी कम है, जिससे सिर्फ 4500 किलोमीटर तक ही जाया जा सकता है और रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं है। सैम के डैड की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है और विल समझ जाता है कि अब वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। वो उन्हें बताता है कि उस रात मैं आपसे अपनी और सैम की शादी की बात करने आया था। सैम के डैड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और ये भी जानता हूँ कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसके यहाँ बेबी बॉय होगा जो मेरी तरह होगा। सैम के डैड कहते हैं कि उसी रात तुम्हारे जाने के बाद सैम ने कॉल की, अपनी माँ को ये सब बताया। सैम के डैड शादी की परमिशन दे देते हैं और खुश होते हैं। वो विल को कहते हैं कि तुमसे बेहतर सैम के लिए कोई नहीं हो सकता। विल भी अब खुश हो जाता है। इतना लंबा सफर तय करते करते रात हो जाती है और ये दोनों एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। सामने लुटेरे उनको लूटने के इंतजार में खड़े होते हैं। विल अब घबरा जाता है लेकिन सैम के डैड उसे कहते हैं कि हौसला करो और गाड़ी को रिवर्स करो। विल उनकी बात मानता है और ऐसा ही करता है। विल गाड़ी रिवर्स करता है और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। 2 लुटेरे मारे जाते हैं। अब सैम के डैड अपने इस जानलेवा दर्द में भी हिम्मत करते हैं और अपनी गन उठाते हैं। वो विल को कहते हैं कि जब मैं कहूँ तब गाड़ी को टर्न करना। सैम के डैड गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और विल गाड़ी टर्न करके इन लुटेरों की कार को टक्कर मार के भाग जाता है। अब वो अपना नेक्स्ट सफर तय करते हैं और सुबह हो जाती है। सैम के डैड कार की पिछली सीट पर बैठे हैं। विल उनसे बातें करता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। विल जब पीछे मुड़कर देखता है कि सैम के डैड की डेथ हो चुकी है तो वो दुखी हो जाता है। विल की गाड़ी में अब पेट्रोल भी खत्म हो गया है। वो गाड़ी को रोककर सैम के फादर की आखिरी रिचुअल्स अदा करता है और गाड़ी को आग लगा देता है। अब वो पैदल अपना सफर जारी रखता है और अकेले कई घंटों तक चलता रहता है लेकिन सिएटल वहाँ से बहुत ही दूर था। विल पास से गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट भी मांगता है लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता, लेकिन वो फिर भी पैदल अपना सफर कंटिन्यू रखता है। फिर एक आदमी उसे देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है। विल उसे सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मुझे सिएटल जाना है अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए, वो प्रेग्नेंट है। वो आदमी उसे गाड़ी में बिठा लेता है और कहता है कि मैं 18 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, अब ड्राइविंग तुम करोगे। विल उस आदमी को कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरे फादर का घर है, हम वहाँ रुक सकते हैं। उस आदमी के साथ उसकी बीवी और बच्चा भी है। वो मान जाता है। वो लोग विल के फादर के घर जाते हैं और रिंग करते हैं लेकिन कोई बाहर नहीं आता क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। विल फ्लावर पॉट के नीचे से कीज उठाकर डोर ओपन करता है और सब अंदर जाते हैं। विल उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी गाड़ी दे दें, मुझे सिएटल जाना है और मैं वापस आकर आपको गाड़ी रिटर्न कर दूंगा। विल उस आदमी से कहता है कि इस घर में 10 से 15 दिनों तक खाने का सामान है, आप यहाँ रह सकते हैं। वो आदमी मान जाता है और विल को अपनी गाड़ी दे देता है। विल अपनी गन वापस लेता है और उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली है। वो अब उस गाड़ी में बैठकर सिएटल की तरफ निकल जाता है। फाइनली विल सिएटल में पहुंच जाता है। उसे थोड़ी दूर से जलता हुआ सिएटल दिखाई दे दिया। कोई नहीं जानता कि सिएटल में क्या हुआ, लेकिन सब परेशान हैं। हर कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। विल जब इस एरिया में जाता है जहाँ वो और सैम रहते थे, हर तरफ राख उड़ रही थी और ऐसे लगता था कि हर चीज मिट्टी का ढेर बन रही है। विल को एक गाड़ी से मास्क नजर आता है। वो उठाकर पहन लेता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ वो सैम के साथ रहता है। वो आवाजें देता है लेकिन वहाँ सैम नहीं होती। पहले तो उसे लगता है कि सैम मर चुकी है, फिर उसे एक नोट नजर आता है, विल कम फाइंड मी 1289 स्टोन माउंटेन बैरी। विल जल्दी से उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है तो एक लड़का उस पर गन तान लेता है। ये लड़का सैम का दोस्त है, ये सैम को बचाकर यहाँ लेकर आया था। तभी वहाँ सैम आ जाती है और विल को बचा लेती है। सैम बहुत ही खुश होती है कि विल जिंदा सलामत वापस आ गया है। रात को वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं।
विल उनसे पूछता है कि सिएटल में ये सब क्या हुआ है, हर तरफ तबाही हुई है। सैम कहती है कि मुझे लगता है कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये सब हुआ है। सैम का दोस्त कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमारी सिटी पर किसी ने अटैक किया है, मे भी दोबारा भी अटैक हो। विल सैम की बात से एग्री करता है। अब रात काफी हो जाती है तो सैम विल के साथ सोने के लिए चली जाती है। और सुबह होती है तो विल देखता है कि सैम का दोस्त उसकी गाड़ी के साथ कुछ कर रहा है, तो वो फौरन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो। वो उससे झूठ बोलता है कि मैंने देखा है कि 2 बजे तुम्हारी गाड़ी के पास आए और कुछ निकाल कर ले गए। वो बच्चे जंगल की तरफ गए हैं और इन बच्चों को ढूंढने के लिए वो विल को साथ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो विल पर गन तान लेता है। उसे कहता है कि मैं सैम से प्यार करता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने सैम को बताया था कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम तो वापस आ गए। इससे पहले कि वो विल को गोली मार देता, विल अपनी गन की आखिरी गोली से उस लड़के को शूट कर देता है। तभी विल को मिस्टीरियस और खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। वो भागकर कैबिन की तरफ आता है और सैम को अपनी गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है। दरअसल वहाँ पास में ही एक जगह से लावा निकल रहा था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से सिएटल में ये सारी तबाही हुई। विल जब सैम को गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तो धुएं का एक बहुत बड़ा क्लाउड उनका पीछा करते हुए नजर आता है। लावा भी उनके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो आगे चलते रहते हैं ताकि वो इस सब से बच सके। वो हिम्मत नहीं हारते। फाइनली विल सैम को वहां से सही सलामत लेकर जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं हुआ क्या ये नेचुरल डिजास्टर ही था और इन सब खौफनाक वाकयात के बाद ही वोल्केनिक इरप्शन हुई। तो क्या वोल्केनिक इरप्शन भी उसी डिजास्टर का हिस्सा है, या ये जस्ट बेस्ट टाइमिंग है कि उधर से क़यामत आई और इधर वोल्केनिक इरप्शन भी हो गया। अब ये इंसानों का काम है, एलियंस का काम है, या कि नेचुरल डिजास्टर, ये यहाँ अनक्लियर है। और ऐसा हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते रहते हैं कि वो मेन काज को या कुछ चीजों को अनक्लियर छोड़ देते हैं ताकि ऑडियंस मिस्टीरियस रहे, ताकि ऑडियंस क्यूरियस रहे। वेल मैं तो यही कहूंगा कि ये एक नेचुरल डिजास्टर ही था। और इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट तो अभी आने वाला नहीं है, क्योंकि IMDb पर इस मूवी की रेटिंग बहुत ही कम आई है और प्रोडक्शन हाउस इसका नेक्स्ट पार्ट तो अभी नहीं बनाने वाला। तो हमें यहीं से यही अज्यूम करना पड़ेगा कि नेचुरल डिजास्टर ही था और यहाँ पर क़यामत आई। और हमें ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क़यामत यहीं पर रुक जाएगी, ये नेचुरल डिजास्टर यहीं पर रुक जाएगा और बाकी दुनिया चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।